सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर बात करें जेवीसी की, तो जेवीसी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 39 से 49 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक। इसके बाद अगर बात करें मेट्राइज के एग्जिट पोल की, तो उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने की बात कही गई है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। पीके मार्क के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, तो इस बार बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। इसमें इस एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी को बड़ा बहुमत मिलने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49 सीटें तक मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें पीपल्स इनसाइट की, तो उसके जो नतीजे, जो उसके एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसके मुताबिक 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 40 से लेकर 44 सीटें तक मिलने का अनुमान जताया गया है और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी के एग्जिट पोल की बात करें, तो उसमें भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 42 से 50 सीटें तक मिलने का अनुमान इसमें जताया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो 0 से 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, ये इसमें सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें माइंड ब्रिक के एग्जिट पोल की, तो आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें बनने का अनुमान जताया गया है। आपको एग्जिट पोल में 44 से 49 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो माइंड ब्रिक के एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। इसके एग्जिट पोल में 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने की उम्मीद है। तो यह एग्जिट पोल जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। लूट, छल और कपट की सरकार को विदा करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि हम अच्छा करेंगे और दिल्ली में निस्संदेह विजय प्राप्त करेंगे। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। दान दिल्ली की जनता ने किया है और मैं चुनाव के दौरान जब भी जनता के बीच में गई, मुझे जनता के मन में जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसके प्रति निराशा, अपितु कहूं कि एक घृणा का मुझे उनके अंदर भाव नजर आया, क्योंकि 10 साल में दुर्गति कर दी दिल्ली की उन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ दिल्ली जनता जनार्दन चलना चाहती है, ऐसा मुझे उनके चेहरों से स्पष्ट नजर आया। तो मैं कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का 8 तारीख को जनता जनार्दन ने बनाने के लिए आज अपना मत दिया है। दिल्ली के एग्जिट पोल ने, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई है। हम पहले दिन से कह रहे थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम आई, कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आई। केजरीवाल की 11 साल का कुशासन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को दिल्ली में सरकार बना रही है। तो बीजेपी के तमाम नेता अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता ने इस बार नकार दिया है और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी। कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल कराए हैं, वही हम आपको बता रहे हैं कि किस एजेंसी के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किसकी सरकार बन सकती है। अगर हम बात करें जेवीसी की, तो जेवीसी को 39 से 49 सीटें मिलने का बीजेपी को अंदाजा इसमें जताया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें मिलने का इसमें अनुमान जताया गया है और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का। मेट्राइज की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 32 से 37, जबकि बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इसके मुताबिक जो अभी सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, अगर वो सुविधाएं चली जाएं तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये चुनाव बाहुबल के खिलाफ क्या चुनाव होता है, ये शायद हमने देखा और दिल्ली में पहली बार देखा। हम भी 12 साल से दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। हमने भी कई चुनाव लड़े, लड़वाए,
लेकिन जो जितना घटिया ये चुनाव, हाँ, जितना नीचे हम दूसरी पार्टियां गिरी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करी और पुलिस के पूरे संरक्षण में करी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पैसे की ताकत और बाहुबल की ताकत से बहुत बड़ी है जनता की ताकत, और जनता अरविंद केजरीवाल। अगर इनका बस चला होता ना तो बगैर चुनाव का बना दिए होते। एग्जिट पोलों में दिखाया था इन्होंने 400 सीट पार हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या है कि ये सब मैनेज्ड अफेयर है। और एग्जिट पोल पिछली बार अगर आपको याद हो 2020 में तो 62 सीट दिखाई थी कुछ एग्जिट पोलों ने भाजपा की, और 8 सीट दिखाई थी आम आदमी पार्टी की। हुआ एग्जैक्टली उल्टा। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता नहीं है, और इसलिए जहां जहां दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, वहां मुझे लगता है कि मैनेज्ड अफेयर है। हम सब लोग वेट कर लें, इंतजार कर लें, क्योंकि जो मैंने ग्राउंड पे देखा है, जो लहर देखी है आम आदमी पार्टी की, कोई बड़ी बात नहीं अगर पिछला रिकॉर्ड वो तोड़ दें। तो आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती कभी भी, आम आदमी पार्टी सरकार में आती है। तो एग्जिट पोल उनके, सरकार हमारी, सर्वे उनके, सरकार हमारी। 2013 में ये कहा गया था हमारी 8 सीटें आ रही हैं, हमारी आई थी 28 सीटें। 2015 में ये कहा गया था कि इनकी 40-45 सीटें आ जाएंगी, हमारी आई 67 सीटें। और उसके बाद 2020 में ये कहा गया कि इनकी 41 सीट आएंगी, हमारी आई 62 सीटें। तो इस बार भी जितना भी सर्वे या एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें 20-25 सीट जोड़ लीजिएगा। तो वही इस बार का भी रुझान है जो हम अभी तक वोट देख पाए हैं। जिस तरीके का रुझान है, महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोट किया है, और महिलाओं ने 1:10 के रेशो में हमारे फेवर में वोट किया है। पूरी दिल्ली में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, हम बहुत एनकरेज्ड है इस बात को लेकर के कि 65% के ऊपर, यानी लगभग 2015 में जो 67% वोटिंग हुई थी, लगभग उसी लेवल पे वोटिंग जाने वाली है। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से कुछ नहीं होगा, एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। तो एग्जिट पोल से कुछ नहीं होगा, एग्जिट पोल का इंतजार कीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं, उन्हें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।